औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसके तनाजुर में हुकूमत, जो कि हुकूमत दरअसल मुखफ़फ़ है हुक्मरान का, हुक्मरानों से मिलकर ही हुकूमत बनाई जाती है और एक हुक्मरान पूरी सल्तनत के ऊपर, रियासत के ऊपर हुक्मरान होता है। सही मानों में काले सफेद को एक नजर से देखने वाला हुक्मरान होता है। लेकिन आज मैं ऐसी सल्तनत का जिक्र आपसे कर रहा हूं जिसमें सबसे बेबस इंसान इस सल्तनत का हुक्मरान है, कि जिसे अभी तक यह ही समझ नहीं आ रहा कि इस कठिन सूरत हाल के अंदर सही मानों में जाना किस सिमत के अंदर है। आज जो मामलात चल रहे हैं, चलें छोड़ें, कोरोना वोरोना सब छोड़ दिया, लॉकडाउन पे आ जाते हैं। लॉकडाउन ठीक है जी, लोग घरों में महसूर, कारोबार बंद, दिहाड़ीदार तबका भूखा मरने पर मजबूर। लेकिन यहां पर मामलात आ जाएंगे कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत को अभी तक यह ही समझ नहीं आया कि राशन की तकसीम करनी किस तरह है। यहां पर दिहाड़ीदार तबके के बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने यह ही तय नहीं किया कि डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए राशन की तकसीम किस तरह की जाएगी। जनाबे वाला, घरों पे राशन हम नहीं भिजवा सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं नहीं कह रहा, नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, हुक्मरानी तबके के एक फर्द का यह बयान है। जनाबे वाला, जिस तरह के इलेक्ट्रिक का बिल भेज सकते हैं, जिस तरह सुई गैस का बिल भेज सकते हैं, जिस तरह पानी का बिल भेज सकते हैं, उसी तरह एक 2500 3000 के राशन का बैग भेजने में कौन सी कबाहत है। कहीं ना कहीं हुकूमत ने मुल्क में पैदा होने वाली तमाम सूरत हाल को बहुत ज्यादा इजी लेना शुरू कर दिया है। उसकी वजह क्या है जी? कोई मसला होगा, आफत आएगी, वबा आएगी, सूरत हाल खराब होगी, तो फैसल एदी साहब बैठे हुए ना, बशीर फारूकी साहब बैठे हुए, जफर अब्बास साहब बैठे हुए, कर लेंगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कर करा के। अगर ऐसा ही है तो खुदारा फलाही रियासत ना बोले पाकिस्तान को, यह फलाही तंजीमों की रियासत अब बन चुकी है। अगर यही सब करना है तो फैसल एदी साहब को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दें आप, बशीर फारूकी साहब को गवर्नर बना दें, जफर अब्बास साहब को मेयर बना दें, अगर उन्होंने ही चलाना है सब। तो अगर मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे तो किसी का घर से निकलने का कोई फायदा नहीं है। खुदा के लिए ये मीडिया पे आके बयानात देना बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। एक दूसरे को बोलना बंद कर दीजिए कि उनके इकदामात से अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते रहेंगे। अवाम कह रहे हैं खुदा के लिए बोर करना बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। खुदा के लिए हमारे लिए कुछ कीजिए। हमने टैक्स भी दिया है, हमने वोट भी दिया है, हमने खून भी दिया है, हमने पसीना भी दिया है, हासिल वसूल टके का कुछ नहीं होने वाला और ना हो रहा है। मैं इस पेन तक पे टैक्स दे रहा हूं और वो टैक्स रत्ती बराबर भी घूम के मेरे पास नहीं आ रहा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, चेयरमैन हैं हेल्प एंड केयर फाउंडेशन के गुलाम हाशिम दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं जेडीसी से अपना इंतहाई बिजी शेड्यूल निकाल कर आए हैं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि ये भी प्रोग्राम में आए। जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जफर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जफर भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। सर देखिए, मामलात अगर ऐसे ही चलते रहे तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जफर अब्बास ने हुकूमत की आदतें खराब कर दी हैं। लगता है सर ऐसा कुछ है? अभी सबको तबीयत सबकी साफ हो जाएगी, 2-4 दिन और वेट कर लीजिए। जी जी, लेकिन 14 दिन का तो लॉकडाउन नहीं होगा, लाजमी बात है इसके 2 स्पेल या 3 स्पेल होंगे। सही, जो कि इसका एक इलाज है पूरी दुनिया में, जो इसका एक तरीक़ाकार है जिससे जिसके ज़रिए लोगों को बचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अभी सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को और मजाक में ही चलता रहा कि हम सोचेंगे, हम करेंगे, हमने इजलास दोबारा कर लिया, हमने तिबारा कर लिया, अब नई पॉलिसी आने वाली है। आज सुबह पूरे पाकिस्तान ने देखा कोरंगी में जो लोग अपने भूखे बच्चों के लिए राशन लेने गए डीसी ऑफिस पे, तो उनके सरों को किस तरह खोला गया। उन बच्चों के बाप घर में रोटी लेकर तो नहीं पहुंचे, बल्कि अपने ज़ख्मी सर लेकर पहुंचे और उनकी बेटियों ने अपने बापों के सरों पर पट्टियाँ की।
जो इस इंतज़ार में बैठी थी कि हमारा बाप राशन लेकर आएगा, क्योंकि दिहाड़ी पे तो जा नहीं पा रहा, तो आज हम रोटी बनाएंगे और आज पूरा घर खाना खाएगा। तो ये पोजीशन एक घर की नहीं है। सफ़ेद पोश तबका बाहर नहीं निकल रहा, वो सिर्फ रोते हुए फ़ोन कर रहा है। किस पे फ़ोन करेगा? 4 लाइनें हैं हमारे पास, 10 लाइनें हैं, 15 लाइनें जैम हो चुकी हैं। एक फ़ोन रखते नहीं, अगला फ़ोन है, अगला फ़ोन रखते नहीं, अगला फ़ोन है। एक ही बात है कि आकर देख लो, आकर देख लो, कहाँ कहाँ पहुँचे। हम राइडर तो नहीं हैं, हम कोई कुरियर कंपनी भी नहीं थे, हम तो मुखैर हजरात हमें पैसे देते थे, हम राशन बनाते थे, ऑफिस के बाहर जो लोग आते थे उनको दे देते थे। लेकिन एक एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों के घरों पे पहुंचना, पका हुआ खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम 2-2 घंटे सो रहे हैं, खाली 2 घंटे 3 घंटे। इस वक्त भी जो मैं आपके पास मौजूद हूँ ना, हमारी टीमें इस वक्त चनेसर गोट में और काला पुल पे जो ख्वाजा सराय उनके घरों पे राशन दे रही हैं, क्योंकि वो रोते हुए फ़ोन कर रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, लाइन में लगते हैं, हमें निकाल दिया जाता है। तो वो कैसे खाना खाएंगे? उनको कौन राशन देगा? तो इस मुश्किल घड़ी में हम वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। हुकूमत हमें दे ना दे, लेकिन मैं एक इशारा ज़रूर दे रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद जब लोग बाहर निकलेंगे और वो सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी जब छीना झपटी शुरू होगी, कहीं औरतों की बालियाँ छिन रही हैं, कहीं उंगलियाँ काट के अंगूठियाँ छीनी जाएंगी, क्योंकि भूख, और छोटी मोटी नहीं, मुस्तहक़ीन की बात नहीं हो रही, खैरात की बात नहीं हो रही, किसी गरीब की बात नहीं हो रही, वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका था, कोई रंग करता था, कोई बढ़ई था, कोई मिस्त्री था, कोई प्लम्बर था, कोई इंजीनियर, कुछ भी था, ये सब घरों में बैठे हैं। ऐसा नहीं है लॉकडाउन की वजह से माँ सेहतमंद हो गई, बाप की शुगर ख़त्म हो गई, बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया, घर में नाश्ता ख़त्म, नहीं, सब ज़रूरियात एज इट इज़ बाकी हैं। वो जो कल तक बड़ा सॉफ्ट मालिक मकान था, अब वो जालिम मालिक मकान में तब्दील हो चुका है। वज़ीर आला साहब ने के इलेक्ट्रिक से इनसे उनसे सबसे रिक्वेस्ट की कि कुछ रिलीफ कर दो, 2-4 दिन बढ़ा दो, आगे 2 महीने बाद इनसे पैसे ले लेना कराची वालों से। सब ने मना कर दिया। तो इसका मतलब उतने ही बिल भी आने वाले हैं, किराया भी देना है, रोजगार कुछ भी नहीं है। 2000 रुपए का राशन देने के लिए 25 इजलास हो गए। 2000 के राशन में आएगा क्या? 2000 रुपए के राशन में आप 10 किलो का आटा, 2-2 किलो दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, चीनी दे देंगे, उसके घर के बिल, उसकी दवाइयां। भाई उसके हाथ में कैश दो। आपके लिए क्या मसला है कैश देना? आपके पास सारा डाटा मौजूद है, आपकी 1000 कमेटियां हैं, आपकी यूसी काउंसिल्स हैं, आपके सब कुछ तो है। आप गरीब को खाली उसके मोबाइल पे नंबर दीजिए, जाओ भाई इजी पैसा से पैसा ले लो, 4500 रुपए, 5000 रुपए, कम से कम दवाई और खाना तो उसके घर में आ जाए। मैं नहीं कहता बच्चे के दूध का डब्बा ही 1200 रुपए का है, नहीं पिलाओ बच्चे को दूध, लेकिन कम से कम थोड़ा तो रहम करें। बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहे हैं, अगर तफरीह और मजाक में लिया तो शायद घरों में बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोग भूखे आके लेट जाएंगे गेटों के बाहर। चले ठीक है। गुलाम हाशिम नूरानी साहब हेल्प एंड केयर फाउंडेशन के चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुलाम हाशिम साहब, हुकूमत बोलती है कि इस वक्त हम पहुंचाएं कैसे, हमारे पास वसाइल नहीं है। सर मैं अपने इंट्रो में भी ये बात बोल चुका हूं, जिस तरह बिजली का बिल पहुंचा दिया, गैस का बिल पहुंचा दिया, वैसे 2000 के राशन का बैग और 4000 रुपए कैश पहुंचा देना, कौन सी का बात है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त यही है कि हुकूमत जो है सही वक्त पे सही फैसला नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल रही है जी, और मज़ीद फैलने का इम्कान है। अब देखें ना, इस मौके पे इमीडिएटली आपको टाइगर फोर्स की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही जो बल्दियाती इदारे और कौंसलर सिस्टम है उसके तहत आप सारा कर लेते। बहरहाल वो तो एक सियासी बात आपने कर दी। और यही बात है कि जैसे बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, और जब इलेक्शन होते हैं तो वोट की पर्चियाँ जैसे पहुँचती हैं घरों में, जी जी, ऐसे ये वक्त है कि राशन पहुँच जाए लोगों के पास। अब हमारी एनजीओस जो है वो इस वक्त जो पड़ा हुआ है, जो मामला पड़ा हुआ है, इस वक्त ऐसे है जैसे नमरूद की आग में एक चिड़िया ने कतरा डाल दिया। तो उस कतरे से क्या होगा? हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है, लेकिन उस आग का क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हुकूमत को आगे आना चाहिए, अफरा तफरी ख़त्म करना चाहिए, लोगों को तसल्ली देना चाहिए। लोग अगर अफरा तफरी में पड़ गए तो ये 20 करोड़ अवाम 20 अरब का राशन भी पूरा नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वल्ला ये जो है इस मामले को आप कंट्रोल करें, वरना जो अब्बास भाई ने कहा है कि 3-4 दिन के बाद जो रन पड़ना है वो अल्लाह माफ़ करे, बड़ा डेंजर नज़र आ रहा है।
सही है, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजाल साहब, सीईओ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गजाल भाई, आपने भी अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, पहले ही कुछ उम्मीद नहीं थी और जहां उम्मीद बनना शुरू हुई वहां पर इसी हुकूमत की जानिब से बनाए गए लंगर खाने भी बंद कर दिए गए। सर, 2 वक्त की रोटी के लिए अभी तो दिहाड़ीदार तबका तरस रहा है, कुछ दिनों में ये जो तनख्वाहदार तबका है ये भी तरसेगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। बाकी जो तमाम लोगों ने बात की वो बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह का शुक्र है, एक ही चीज़ का शुक्र अदा करेंगे कि इस वक्त तक एटलीस्ट लंगर खाने चल रहे हैं, दस्तरखान चल रहे हैं। मगर ज़ाहिर बात है, लोग जब वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे तो लोग मुश्किलात में आएंगे। जैसे अब्बास भाई ने बात करी या नूरानी साहब ने बात करी, कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? जिन्होंने बात की NGOs का काम घर घर पहुँचाना तो नहीं था। वी आर नॉट अ TCS सर्विसेज। हमने 20 लाख घरानों तक राशन पहुँचाना है, कोशिशों में लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट पर डे 18,000-19,000 डिलीवरीज कर रहे हैं पर डे। मगर कराची जैसा शहर हम एक डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं कर सकते इस लिहाज से। सही बात है। इस वक्त बात मुस्तकीन तक नहीं रह गई है। कराची तो शहरी रोजाना कमाने वालों का है ना। सही। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो बहुत मुश्किलात का वक्त है। बहुत शुक्र अल्लाह ताला का कि कल हमारे फाउंडर ने एक बात नोटिस करी कि यार एटलीस्ट दूध वालों की दुकानें तो रात तक खोल दो, उसको जल्दी बंद कर रहे हो, उसके दोनों तरफ नुकसान है, वो लोग भी दूध ज़ाया कर रहे हैं और लोगों तक भी मुश्किलात हो रही हैं। तो जब मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो CM साहब ने और आज हमारे पास AIG पुलिस आए थे गुलाम नबी साहब, उन्होंने एटलीस्ट ये बात मान ली कि अब दूध की दुकानें 8 बजे तक खुलेंगी। अच्छा। तो कारोबारी पहिया जिस तरह रुक गया है, ये अगर नहीं चलता रहा तो बहुत मुश्किल के जा रहे हैं। आप देखें जो तरक्की याफ्ता मुल्क है दुबई है, दुबई में चीज़ें ऑपरेटिव हैं। उन्होंने लोगों के इंटरेक्शन बंद कर दिए, पर रेस्टोरेंट्स डिलीवरीज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। सही। क्योंकि मईशत का पहिया चलना चाहिए ना। अगर वो भी नहीं चलेगा, इकोनॉमी को बिल्कुल बंद कर देंगे तो मुश्किलात आएंगी। मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए, अक्ल से ज़्यादा उसमें कराची के निज़ाम को रखते हुए डिज़ाइन किया जाए, तो हम लोगों तक बहुत सारे काम पहुंचा पाएंगे। तमाम NGOs अपना भरपूर रोल अदा कर रही हैं, जिससे जो हो रहा है वो उससे डबल कर रहा है। सही। सैलानी का यौमिया बजट 1.5 करोड़ रुपए का था, ठीक है, आज हम रोजाना 4 से 5 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। एक NGO मैक्सिमम कर सकती है, मगर हुकूमतों को आगे आना पड़ेगा। सही। आपने खुद एक बेस रखी, जब हर चीज़ का बिल घर तक पहुंच सकता है तो लोगों तक खुद पहुंचाया जा सके। अच्छा। मैकेनिज्म इसके ऊपर बने और अल्लाह का शुक्र है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गजाल भाई, एक मिनट, कदा कलामी माफ, लेकिन फिर भी बताइएगा सर, सिंध हुकूमत ने कोई फंड्स रिलीज किए आपको? आज की तारीख तक फेडरल हुकूमत, सिंध हुकूमत ने सैलानी वेलफेयर को 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं दिया है? बड़ा क्लियर बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा। सैलानी वेलफेयर जो पहले भी काम करता रहा, इसके एक और भी बात मैं ऐड करूँ। अच्छा। सैलानी वेलफेयर को आज तक भी कभी किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, चले ठीक है, बाज़ाब्ता ऐलान हो गया। जफर भाई, आप लोगों को कोई फंड्स रिलीज किए गए किसी हुकूमत की जानिब से? हुकूमत अगर देखिए, मैं आपको एक वाज़ेह बात बताता हूँ। ऐलान हुआ है जफर भाई फलाही इदारों को देने फंड? जी, पता नहीं, मेरे में नहीं है बात। देखें समझें, होता क्या, राशन तकसीम फलाही इदारों के जरिए किया जाएगा, ये ऐलान हुआ है सर। हाँ, लेकिन इसमें हुकूमत का नाम कहाँ है सर? हुकूमत के जरिए जो हुकूमत जो राशन तकसीम कर रही है वो फलाही इदारों के जरिए। दुनिया में एक दस्तूर है, जी जी, रियासत काम करती है, अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो NGOs या फलाही इदारे इसको पूरा कर देते हैं। दुनिया की तारीख, दुनिया के तजुर्बे को तब्दील कर दिया गया पाकिस्तान में कि फलाही इदारे काम करेंगे, जो कमी बेशी रह जाएगी वो हुकूमत पूरी करेगी। मैं दंग हूं कि अभी मैं टीवी पे देखकर आ रहा हूं, वफाक का स्टेटमेंट चल रहा है कि हम तो मुखालिफ थे लॉकडाउन के और आज भी मुखालिफ हैं। ओ भाई, जब आपके जहनी नहीं मिल रहे, ना वफाक का सूबे से ना सूबे का वफाक से, तो आप इतनी बड़ी मूजी बीमारी कि आज इटली में जनाजे दफनाने के लिए जमीन नहीं है, वहां का वजीर आजम रो रहा है, वहां के मईशतदान खुदकुशी कर रहे हैं, मैयतें 10-10 हजार जलाई जा रही हैं, और आप अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हो कि सूबा वफाक, वफाक सूबा, पॉलिटिक्स चल रही है यहां पर। सही बात यह कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग डर गए कि कौन लोग हैं हमारे ऊपर मुसल्लत। अगर ये फलाही इदारे नहीं होते, चैलेंज कर रहा हूं, इस वक्त कराची की सड़क पर कोई निकल के तो दिखाता, इससे ज्यादा सन्नाटा होता, कपड़े भी ले जाएंगे लोग, क्योंकि भूख है भाई। क्या करे कोई? अपने बच्चों को मार दें, जिनके बॉर्न बेबीज हैं उनको मार दें, किसी के घर में बच्चा बीमार है, दिहाड़ी नहीं लग रही, इलाज नहीं हो रहा, परेशान है, लोग मुसीबत में है भाई।
तो बात ये कि ये इंतजार कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद ये अपने महलों में छुप जाएंगे और आवाम जो होगी सिर्फ आवाम को ही पकड़ेगी गिरेबान से। एक भूखा आदमी इनके दरवाजे पे बैठेगा, जाके सिर्फ 1 से 2 दिन वेट कर लें आप। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ दीगर सवालात भी हैं, जाहिर सी बात है सवालात की बौछार है, पूछें किससे, क्योंकि आवाम भी हक बजानिब है सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आवाम भूख से मर जाएगी अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक बार फिर बढ़ेंगे जफर अब्बास साहब की जानिब। जफर भाई, जनाबे वाला बता दीजिएगा, सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि 2 करोड़ रुपए हम डिप्टी कमिश्नर्स को दे रहे हैं। सर जी, आबादी के लिहाज से तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बहुत सारी आबादी है सर, 2 करोड़ काफी है पर डिप्टी कमिश्नर? मेरे ख्याल में देखें, पिछले इलेक्शन में कराची की आबादी जो थी वो 3.5 करोड़ थी जी, इस इलेक्शन में वो 1.5 करोड़ तक तो आ चुकी है। और मेरे ख्याल में हो सकता है दोबारा मरदमशुमारी का टाइम आ रहा है तो शहर में 25 या 30 आदमी बचे हों, तो उस हिसाब से फंड ज्यादा है। अच्छा, 2 करोड़ रुपए ज्यादा है फंड। असल मसला ये कि वास्ता नहीं पड़ रहा है, लोगों से वास्ता नहीं पड़ रहा है। ये गाड़ियों से उतरना पड़ेगा, आप अपनी लेक्सस गाड़ी साइड पे रखें, 5 करोड़ रुपए की नीचे उतरें, किसी एक मिडिल क्लास आदमी के घर तो जाएं, पूछें तो ये 12 लोग जो घर में इनके खाने पीने का क्या हो रहा है। फिर किसी गरीब बस्ती में जाएं, लोअर मिडिल क्लास के घर जाएं, मिलें, पूछें, फिर दिहाड़ीदार तबके के घर जाएं। अच्छा, आज दिहाड़ीदार में वो भी शामिल है जो उबर का ड्राइवर है। जी सही बात, जो उबर का ड्राइवर है, जो करीम का ड्राइवर है, उसकी अपनी गाड़ी नहीं है, सेठ की गाड़ी है, वो चलाता था, उसको पर डे 600 रुपए मिलते थे। बेचारा 18 घंटे गाड़ियां चलाई उसके घर वालों को कि उनकी भूख पाल लो। आज जो 20,000 या 15,000 फूड सप्लाई करने वाले राइडर हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी फौज फूड पांडा की भी है, उन राइडरों से कोई तो पूछे कि 40 रुपए पर ऑर्डर और 30 रुपए पर घंटा फ्यूल पे गाड़ियां चलाते थे, बाइक पूरे दिन, तुम्हारे घर में आज खाना कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूं आपको, ये तो बड़ापन है कराची वालों का, पाकिस्तान के मुखिर हजरात का, जो पूरी दुनिया में जहां भी बैठे हुए किसी भी तरीके से अपने मोहल्ले के गरीब तक, अपने खानदान के गरीब तक पैसे भिजवा रहे हैं, जैसे तैसे लोगों का मसला हल हो रहा है, लेकिन जिन तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो ये क्यों देखे कि दूसरे के घर में तो खाना पक रहा है, धुआं उठ रहा है और मेरे बच्चे जो है भूख से बिलक रहे हैं। माँ बाप ये अपना पेट पे पत्थर बांधेंगे ना, 2 साल के बच्चे को तो नहीं मालूम, वो तो सिर्फ रोएगा मुझे भूख लग रही है। 6 महीने का बच्चा बोलना शुरू कर देगा भूख नहीं, रोकर बताएगा कि मैं भूखा हूं। तो अब बाप क्या करेगा? बाप जब बाहर निकलेगा, उसको जो भी नजर आएगा, बाप की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, उसको अपने बच्चे की भूख का मदावा करना है, उसको कहीं से भी खाना चाहिए, कैसे भी चाहिए। फिर आप उसको पकड़िएगा, मारिएगा, बोलिएगा मोबाइल स्नैच करा, जला दीजिएगा। रात के अंधेरे में फैमिली आएगी, मैयत लेगी, चोरी का इल्जाम लग गया हमारे बेटे पे, और अंधेरे में दफना देगी चुपचाप। क्या जुल्म है! देख रहा हूं रोजाना ये सब कराची में, अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब ये कोई ना बोल दे कि 6,000 मोबाइल तो छीन रहे, सब पेट भरे लोग हैं। नहीं भाई, परेशान हाल लोग हैं। आपके अपने मीडिया वाले 30,000 से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त सिर्फ आसमान देख रहे हैं और बोल रहे परवरदिगार अब होगा क्या। पहले ही बेरोजगार थे, अब नौकरी भी नहीं ढूंढ सकते, घरों के अंदर बैठे हुए, और जो चैनल तनख्वाहें 4-4 महीने डिले दे रहे हैं, उनकी फैमिलियों को कौन सा अच्छा हाल है। ना किराया दे पा रहे हैं, ना मालिक मकान को फेस कर पा रहे हैं, ना बीवी को फेस कर पा रहे हैं, ना माँ बाप को फेस कर पा रहे हैं। माँ बाप गुस्सा करेंगे ना, वो तो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो बोलेंगे बेटा हमने तो तुम्हें बड़े नाजों से पाला था, आज हमारी दवाई को 5 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए। तो बात यह है कि हुकूमत को सोचना पड़ेगा, ये आवाम परेशान है। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनाब गुलाम हाशिम नूरानी साहब। हाशिम भाई, सर पहले होता था कि मामलात वोट दिया जाता था, एक इलेक्शन के अंदर एक गहमा गहमी देखने में आती थी, आज सन्नाटा है। तो सर ये सन्नाटा बेजा नहीं है सर, लोगों का एतमाद ही उड़ गया है कि कौन सा हुक्मरान, कौन सी मदीने की रियासत, कौन सी फलाई रियासत। लोग जो इस वक्त अब डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और शदीद लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं आज। और दूसरा ये कि आज 9वां या 10वां दिन है लॉकडाउन को। जी जी। और अभी तक अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है कि इतना कोई अमन अमान का मसला नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं हुआ। अगर ये खैराती इदारे ना होते, फलाई तंजीमें ना होती, तो ये 3 दिन ये लॉकडाउन के बाद आप रिजल्ट देख लेते यहाँ क्या होता। जैसे अमेरिका में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि स्टोर लूटे जा रहे हैं, लंदन जैसे मुल्कों में लूटे जा रहा है, आज इंडिया में क्या हाल हो रहा है। और ये अभी तक जो लोगों को राशन वगैरह पहुँचाया, कुछ तसल्ली हो रही है, ये इन्हीं फलाई इदारों की तरफ से हो रही है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो साहिब सरवत लोग हैं, उन्होंने भी बहुत फ्रंट लाइन पे आ गए हैं, और फ्रंट लाइन पे आके लोगों की इमदाद के लिए पैसे दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं। तो और बाकी मेरी एक अपील भी है कि जो भी फलाई तंजीमें राशन दे, तो कम से कम इतना राशन देंगे एक 4 अफराद के घर का 15 दिन तक चल जाए। अब जो
दूसरे चीज़ों का मजाक लगाओ, जैसे अपने अपने तौर पे बांट रहे हैं, 2 किलो आटा दे रहे हैं, 3 किलो आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक ट्रक पे आटा लदा हुआ था 3-3 किलो का और हज़ारों लोग उसके पीछे भाग रहे थे। तो ये मजाक ना किया जाए इन गरीब आवाम के साथ, और हुकूमत को अभी ज़रूरत है कि लोगों को तसल्ली दे। इस वक्त में कोई ऐसे इक़दाम करें कि लोगों को तसल्ली हो जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि हर घर में राशन पहुँचेगा, और हुकूमत को करना भी चाहिए। और ये काम हुकूमत का है, और ये जो फलाही इदारे जो काम कर रहे हैं ये इनका सेकंड ऑप्शन होता है कि उसकी एक सपोर्ट होती है। लेकिन अभी इस वक्त ये हो रहा है कि फलाही इदारे फ्रंट पे खड़े हैं और हुकूमत सपोर्ट में भी नहीं खड़ी हुई, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। चलें ठीक है गजाल भाई, जनाबे वाला एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा सर। पहले तो अगर हुकूमती बयानात और हुकूमती वज़रा के बयानात देख लिए जाएँ, इतने अरब आ रहे हैं, इतने अरब आ रहे हैं सर जी, कितने अरब आ रहे हैं फलाही तंजीमों के लिए, कितने अरब आ रहे हैं आवाम के लिए, कितने अरब आ रहे हैं मकामी हुकूमतों के लिए। सर मुझे तो ये लग रहा है अभी भी सऊदी अरब का इंतज़ार किया जा रहा है कि वही आके कुछ करेंगे अब तो। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को पाकिस्तान को हमेशा बोलते हैं कराची के लोग चलाते हैं जी, 70% इकोनॉमी देते हैं। आज भी कराची का जो बिजनेसमैन है ना, वो ये मसला खुद ब खुद निपटाएगा। हुकूमत में ये नहीं जा रहा उस तरफ। हुकूमत कब करेगी, क्या करेगी, हमने काफी देर इस पे बात करी, सही, और मुझे लगता है तो कोई देख भी नहीं रहा होगा शायद, सही, और वो बोलेगा अच्छा यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, अपना काम करें, चलो करते रहो। कराची की आवाम पहले भी किसी को भूखा नहीं सोने देती जी। जहाँ पर फलाही इदारे जिस तरह एक्टिव होते हैं, कितने सैलाब आए, कितनी चीज़ें हुई, कराची की आवाम सपोर्ट करती है। कराची के लोग दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं, और कराची की आवाम उठ जाती है जब जाके खैबर पख्तूनख्वा में KPK में ज़ल्ज़ले आते हैं ना, कराची की आवाम जाके उनको फंड करती है, या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूं भाई आप नहीं देखते कि हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। पहले कारोबार अच्छा था, अब कारोबार नहीं है, मगर पहले रोजगार अच्छा था, लोग देने वाले। देखिए हमारी सबसे मसला ये है कि कराची वाले कमाते हुए कम है ना, जी, तो भी देते ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि कराची के अंदर लोगों के अंदर जज्बा ऐसा। अच्छा, तो लेकिन सर जो कमा ही नहीं रहे अब, पहले तो चले ठीक है जिसकी 30,000 तनख्वाह होती थी, 10,000 उसके घर का टोटल खर्चा होता था, उसमें से 20,000 में वो कोई फलाई काम कर लिया करता था। अब कौन सा काम सर, आज तो 30,000 भी कम पड़ रहे हैं, उसको 20,000 तो वैसे ही महीने का उधार लेना पड़ेगा। लोग आज भी जी आवाम का एहसास कर रहे हैं। अच्छा, ये जो फराई इदारों ने अपना काम ट्रिपल कर दिया, जी जी, ये कोई और से वैसा नहीं आ रहा। अच्छा, ये आवाम पैसा दे रही है, ठीक है। और आज भी सैलानी वेलफेयर जो काम कर रहा है वो ऐसे ही लोगों को मुश्किल आजादी से कर रहा है। अच्छा, रोजाना 1.5 करोड़ रुपए वाला काम करने वाला इदारा आज 5 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है पर डे। सही। आप ये बात सोचें तो, एक अगर रोजाना मैं 20,000 राशन बांट रहा हूँ, मुझे 20 लाख राशन बांटने इसकी अमाउंट सोचिए, अरबों रुपए की है, 8-9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ये। हमारा तो सालाना बजट इतना नहीं था, मगर आपकी तवज्जो से मैं उनको ही बोलूँगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें इस बात का बड़ा दुख है, मैं जब ये चाय का घूंट पी रहा था ना, मुझे एहसास हुआ आज भी कितने बच्चे होंगे ऐसे जो पूरे दिन भूखे रहे होंगे। ये कराची ऐसा हो गया इस वक्त। सही। हम लोगों को, हमारी कोशिश है, देर हो रही है, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त भी ड्राइव्स कर रहे हैं, इस वक्त भी राशन बट रहा है, रात 2-3 बजे का बांटेंगे राशन, मगर लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे इंशाल्लाह। और ये काम सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि इस वक्त भी राशन पैकिंग हो रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये लोग भूखे ना सोएं, लोग रोड पे ना निकलें, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें हमारे हाथ से भी निकल जाएं, और फिर हम सोचें कि यार हम ये कर लेते तो ये प्रोजेक्ट था। आज हमें जब राशन बांटना होता है ना, तो जी। शुक्र है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इदारे, रेंजर्स, पुलिस खड़ी होती है, वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही होती है, लोगों को सेल्फ डिस्टेंसिंग कर रही होती है, उनकी वजह से हम बहुत सारे काम कर पा रहे होते हैं। हमारी आज भी कोशिश है कि हम लोगों तक पहुँचें, लोगों तक जो हमें अमानतें मिली हुई हैं वो खर्च करें। सैलानी वेलफेयर के पास जो भी होगा, सही, जितने पैसे भी होंगे वो इन प्रोजेक्ट्स पे लगा देगा, बट लोगों को भूखा नहीं सोने देगा। चलें ठीक है जफर अब्बास साहब, जनाबे वाला, मुल्क इतने मुश्किल हालात में गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ पर अवाम और गरीब लोगों के वो खैर ख्वाह जिन्होंने खैर ख्वाही के झंडे गाड़ने के लिए सिर्फ बयानात ही दिए थे। सर आरिफ नकवी साहब कहाँ हैं, जहांगीर खान तरीन साहब कहाँ हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं सर, अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आरिफ नकवी साहब ने मेरे ऊपर केस किया हुआ है, जी जी, कि मैंने वो जिन बच्चे जो कराची की आवाम मरी थी, जी जी, जिनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, और आज कराची के 6.5 लाख पोलों पे
अर्थिंग हो गई सही। तो ये मेरा गुनाह बन गया, अब मैं वो अदालत में पेशियां भुगत रहा हूँ, उन्होंने सूट फाइल किया हुआ है। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह खुदा ने अगर चाहा जी जी। तो वो जो 70 लोगों की FIR कटी हैं, जब भी खुदा ने चाहा उस पर काम होगा और इंशाल्लाह उन फैमिलियों को, वो शौदा को, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। और बाकी जितने ने आप इनके दोस्तों की बातें कर रहे हैं, हमने किसी का सुना कि वो 57 अरब रुपए कमा के 1 साल में मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, खैर हो गई। मैं तो इतना जानता हूं, आवाम को सब पता है, आवाम भूखी है, पागल नहीं है। सही है। आवाम इस वक्त भूखी है, जी जी। पागल नहीं है। सही है, कभी ना कभी तो जिंदगी में इलेक्शन होंगे, ये हर दफा तुम आते जाओगे, तो जब कभी आवाम के दरमियान उतरोगे ना तो ये आवाम भूलेगी नहीं। सबको पता है, कोई नहीं सो रहा। बाप ने करवट की हुई है इस तरफ मुंह करके, बेटी ने इस तरफ, बेगम ने उस तरफ, जाग सब रहे हैं, खाली पेट नींद किसी को नहीं आती। ये मुश्किल घड़ी है, कराची के लोग झेल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं, और तुम्हारी तमाम अय्याशियां देख रहे हैं। तुम्हारे जिस्म पर लाखों रुपए के सूट, तुम्हारे हाथ में करोड़ों रुपए की घड़ियां, तुम करोड़ों रुपए की गाड़ियों में सफर कर रहे हो, तुम्हारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आवाम को नजर आ रही है। उस आवाम को जिसके लिए तुम बोल रहे हो 2000 ज्यादा हो जाएगा, 1500 रुपए इनको भेजे जाए इजी पैसा से, बहुत है इनके लिए। भाई तुम्हें क्या समझ रहे हो, 1500 2 बोरे आटा नहीं आएगा भाई। तो जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, और पता नहीं कौन सा खेल हो रहा है, और इतने सख्त दिल हैं, इनको एहसास नहीं हो रहा। अरे भाई एहसान मानो, खुदा की कसम की ये NGOs खड़ी हो गई। अगर ये भी नहीं खड़ी होती, देख लेते तुम इन आवाम को कैसे झेलते, और नहीं झेल पाएंगे आगे। मैं जानता हूं लोग परेशान है, लोग रो रहे हैं, लोग बहुत परेशान है यार। यकीन करें दवाइयां इतनी महंगी है, ये माफियाज जो दवाइयां पड़ोसी मुल्क में, आप यकीन करें कीमोथेरेपी के कैप्सूल आ गए हैं यार 300-300 रुपए के, वो आज भी यहां पर 90-90 हजार रुपए की बिक रही हैं। किसको नहीं मालूम ये सिस्टम, ये माफियाज किसके हाथ में। आपके कंट्रोल में प्राइवेट स्कूल माफिया तो आ नहीं पा रहा, आपके कंट्रोल में दूध माफिया नहीं, आपके कंट्रोल में गोश्त माफिया नहीं, आपके कंट्रोल में ट्रांसपोर्ट माफिया नहीं, कोई एक माफिया आपके कंट्रोल में नहीं। क्यों? क्योंकि सब आपको दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं। आप कैसे उनको कंट्रोल में लोगे भाई? तो बात ये आवाम तो सब समझ रही है, इस वक्त आवाम। लेकिन जफर भाई देखें, आपको नहीं लगता सर वजीर आला साहब ने जब ऐलान किया कि बिल्स जो हैं वो 2 महीने बाद ले लिए जाएं, कंपनीज ने मना कर दिया। सर वजीर आला साहब बेइख्तियार हैं या फिर कंपनीज ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है आपको इसमें? 27 या पता नहीं कितनी FIR कटी हैं, जो लोग मर गए एक प्राइवेट कंपनी की गलती की वजह से। जी जी। उस कंपनी के एक आदमी ने जमानत नहीं कराई थी 6 महीने तक, तो क्या इस मुल्क का कानून उन पे लागू नहीं हो रहा था? नाम थे FIR में वल्दियत के साथ, अब्बा के नाम भी लिखे हुए थे। चलो तुम कल को मुकर जाओगे इस इदारे में इस नाम के 25 आदमी हैं, तो उनके तो अब्बा के भी नाम लिखे हुए थे, फिर भी नहीं कराई जमानत। हम तो है ना रोडों पे, हम तो झेल रहे हैं ना लोगों को। बात ये हम देख रहे हैं भाई, लेकिन आवाम सब समझ रही है। आप कब तक आवाम के सामने आप ये समझ रहे हैं कि आप आंखें बंद कर लेंगे तो आवाम सब कुछ भूल जाएगी? आप एक बड़ा सा जलसा करेंगे, उसमें एक बिरयानी की थैली देंगे, आवाम खुश हो जाएगी? भाई गए वो जमाने हैं, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास व्हाट्सएप है। गरीब को भी मालूम है नेस्ले कंपनी का पानी कौन सा होता है, 2 नंबर मिनरल वाटर कौन सा है, सबको सब कुछ पता है। बस थोड़ा वेट कर ले, आवाम का नहीं सोच रहा, आवाम भी फिर आपको जवाब देगी। अच्छा चले ठीक है। गुलाम हाशिम दुरानी साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा सर। जनाबे वाला फलाही तंजीमें वाकई बड़ा काम करी हैं सर। पहले तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप तीनों लोगों को सल्यूट करता हूँ सर। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है, वरना मैं खड़े होकर आप लोगों को सल्यूट करता। हाशिम भाई देखें, जो मामलात अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, वो लोग जो के इलेक्ट्रिक या हबीब बैंक से पैसा मांग के सफाई करने आए थे, वो लोग जो चंदा करके यहाँ पे जो है वो लोगों को राशन बांटने आए थे, वो लोग जिन्होंने जो है वो गटर के पानी में, नाले के पानी में तस्वीरें लगाई थी हुक्मरानों की, सर कहाँ चले गए वो लोग? सर आज उनको आवाम के आंसू दिखाई नहीं देते? अल्लाह पाक हिदायत दे, तौफीक दे इन लोगों को, और इस मुश्किल की घड़ी में सारे सियासत को छोड़ें, अवाम की फलाह के लिए काम करें। इस वक्त जो वक्त आया है वो पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा है, और इस वक्त भी अगर जिन्होंने अपने पैसे बचाने की कोशिश की या इसके अंदर जो करप्शन करने की कोशिश की या अवाम की खिदमत ना की, तो उनका अंजाम दुनिया और आखिरत में अच्छा नहीं होगा। और ये वक्त है, ये आज वक्त है कि आप अपना दिखाओ कि आप जो है अवाम के लिए कुछ कर सकते हो। अपने ज़िंदगी का मकसद अभी आप बता सकते हो कि हमारा ज़िंदगी का मकसद ये है कि फलाह, दूसरों की फलाह के लिए काम करना है, इंसानियत की बेहतरी के लिए करना है। तो ये वक्त है, अगर इस वक्त भी लोग सियासत में और इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क।
चले ठीक है गजाल भाई, जनाबे वाला एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा सर। जनाबे वाला, अगर एक हुक्मरान है, पहले तो मदीने की फलाही रियासत की बातें की जाती हैं, मदीने की फलाही रियासत में तो लोग चुपचाप निकलते थे, राशन बांटते थे, गरीबों की खैर ख्वाही करते थे, हाथ रखते थे बेवाओं के सर के ऊपर। लेकिन आज जो मामला दिखाई दे रहे हैं सर, अगर किसी हुक्मरान को यही नहीं पता कि उसके हलके में, उसके सूबे में या उसके मुल्क में गरीबों की तादाद कितनी है, तो हुक्मरानी का जवाब ही खत्म हो जाता है ना सर। इसीलिए तो फिर कोरोना आता है, इस तरह फिर ऐसे हिसाब आते हैं ना। ये मसाइल जब भी पैदा होते हैं, इसका जवाब सिर्फ इतना ही है। अच्छा। ये जो रोज़ाना कत्लो गारत होती है, फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे अदल नहीं होता, जहाँ पे मसाइल होते हैं, और जहाँ पे एक बड़ा चीज़ थी कि लोग मासियों के लिए भी फ़ोन करें कि हमारे घर की मासियों को भी दे दिया जाए राशन। हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। एटलीस्ट लोग जो साहिब हैसियत गली में रहते हैं वो अपनी गली में वर्किंग करना शुरू करें, अपने मोहल्ले में फिर वर्किंग करना शुरू करें। इस वक्त जैसे हाशिम साहब ने बात करी, लोग खुद निकले ख्याल करने के लिए। हम उस तरफ ना चले जाएं कि शायद फिर मेरा और आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, अच्छे कपड़े पहनना मुश्किल हो जाए, किसी गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि लोग एक तरफ से तो मायूस हो चुके हैं, लोग नज़र आ रहे हैं मायूस हो रहे हैं, मगर लोग बदहाली की तरफ ना चले जाएं। ऐसा ना हो कि बहनें बेटियां रोड पे खड़ी हो जाएं। तो हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम आज भी हुक्मरान की तरफ देख रहे हैं। सही। हमारे पास ऐसी बहुत सी अहादीस हैं कि जब जैसे हालात देखो तो अपने हुक्मरान की तरफ देखो, मगर हम आज भी उम्मीद लगाए रखे हैं कि कुछ होगा, बेहतरी हो जाएगा, अल्लाह करे। सिंध हुकूमत या फेडरल हुकूमत ये नाम हटा के लोगों की हुकूमत बन जाए और वो फैसले करे जो लोगों के लिए बेहतर हों, लोगों की सोच के लिए बेहतर हों, और हमें यूज़ किया जाए, किसी को भी यूज़ किया जाए। जब TCS हर घर जाकर डिलीवरी कर सकता है, जब उबर करीब पोलियो की टीमें पोलियो के कतरे पिला सकती हैं सर, तो फिर अरे डेली सुबह जमादार आके घर से कचरा लेके नहीं जा रहा क्या? सही। यानी सिस्टम तो आपके पास है। मैकेनिज्म, जब आपको करना है तो मैकेनिज्म है, फिर आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त ऐसा नहीं है कि ज़कात, इस वक्त लोग ज़कात की बात नहीं है, इस वक्त साहिब हैसियत वाला जो 30-40, जब उबर करीम वालों की बात हो रही है, वो 40,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं। जो हेयर ड्रेसर्स हैं वो महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं। दे ऑल आर बिकम एम्प्टी। उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए भी, और जिनके पास पैसे हैं वो शायद 3-4 दिन के लिए पड़े हुए हैं। और तो आपकी जो खुराक थी, जो आटा आपको 42 रुपये मिल रहा था, आज वो 58 रुपये में भी नहीं मिल रहा है भाई। तो हर तरफ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इतना काम है इस वक्त करने वाला कि लोगों को चीज़ें पहुंच सकें। सेल्फ डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग ये ना हो कि पाकिस्तान में भूख से मरना शुरू हो जाए। चलें ठीक है जफर भाई, जनाबे वाला, एक तबका वो है सर, आपने भी जिक्र किया, मैं भी 12 जिक्र कर चुका हूं कि उबर करीम चलाने वाले हैं या फिर खाना डिलीवर करने वाले हैं या रेस्टोरेंट्स में जो है वो टिप के जरिए अपनी जेब खर्ची और अपनी तनख्वाह को घर चलाने वाले हैं। सर क्या लगता है सर, हुकूमत ने तो हरी झंडी दिखा दी है, इन शॉर्ट माजरत के साथ ये जुमला कहना पड़ रहा है, फलाही तंजीमों की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सर इस हवाले से? बहुत अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ी आपको बिल्कुल बताऊं, नहीं अफसोस किस बात का। अगर मैं अभी ये बोलूं कि हमारे दादा का इंतकाल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एम्बुलेंस आई थी, उसमें मैयत कब्रिस्तान गई थी, तो आप तीनों कहका मार के हंसेंगे। आप बोलोगे नहीं भाई उस वक्त एक ही एम्बुलेंस थी, ईद ही। तो आज किसकी है? उस वक्त भी ईद ही था, आज भी ईद ही है। वो 1600 एम्बुलेंसेस भी चला रहा है, यतीम खाने भी चला रहा है, मुर्दे भी नहला रहा है, कोरोना के मुर्दे भी नहला रहा है, कब्रिस्तान में लावारिस मैयतें भी दफना रहा है, सब कुछ कर रहा है, राशन दे रहा है, सीलानी राशन दे रहा है, आलमगीर वेलफेयर बहादुराबाद राशन दे रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन राशन दे रही है, JDC फाउंडेशन राशन दे रही है। इसमें कोई एक इदारा गवर्नमेंट का क्यों नहीं आ रहा? मैं नाम ले लेता ना, PDM में भी कर रही है, आफत है ना, डिजास्टर है ना, मैं नाम ले लूं किसी एक इदारे का। कहां है? मुकेश अंबानी कह रहा है हिंदुस्तान में 500 करोड़ रुपए मेरे सूबे में जितने कोरोना के लिए काम हो रहा है, 500 करोड़ उसमें इस्तेमाल करो। एक आम आदमी अगर अपने घर से राशन देने जा रहे हैं किसी भूखे को, और उसकी गाड़ी का पेट्रोल जो इस्तेमाल हो रहा है मुझसे लेना। और जो यहां पर पूरा शहर एक रात में अपने नाम कर लिया, हाउसिंग स्कीमें लॉन्च कर ली, कहां है वो सारे सेठ? कहां है 50-50 बैंकों के मालिकान? कोई कमी है पाकिस्तान में? खरबोपति बन गए लोग। कोई सोने की कार खरीद रहा है, कोई हीरे की कार खरीद रहा है। तुम्हें पाकिस्तानियों की भूख नजर नहीं आ रही? इंतजार कर रहे हैं कि जब फिगर आएगा कि बलवा हो गया, 10 लाख लोग भूखे से बाहर निकल गए, उस वक्त ऐलान करेंगे ग्रांट का, ताकि हीरो बन जाएं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, सलाम है इन तमाम फलाईदारों को।
बड़ा काम कर रहा है सिलानी, बड़ा काम कर रहा है ईदी, आलमगीर, अल खिदमत, जेडीसी। ये काम किसके करने के थे? रियासत के। कमी रह जाती, फलाई इदारे पूरा करते। किस चीज का इंतजार हो रहा है? मैं तो दंग हूं। एक मुखैर शख्स को मैंने फोन किया, बड़े आदमी को, वो कहता है कि भैया अगर कोई मदद कर दी ना और बैंक से पैसा निकाले किसी फलाई इदारे को दिया तो बड़े बड़े इदारे आ जाएंगे कि हाँ भाई कहाँ से आया। तो कम से कम उनको हुकूमत इतना खाली यकीन दिला दे कि अगर तुम फलाई इदारों की मदद करोगे, 50 ट्रक आटे के दे दोगे, तो तुम्हारे घर पे कोई एफबीआर फलाना ढिमाका कोई छापा नहीं मारेगा यार। दो ना। अब तुम्हारी वफाक और सूबे की लड़ाई में डोनर डरा बैठा हुआ है घर के ऊपर। ये तो मुश्किल हम झेल रहे हैं ना। हजारों लाखों राशन बांटना मजाक नहीं है। हम मीटिंग में जाके ये बताते हैं हुकूमत को कि इतने हजार राशन पर डे बांट रहे हैं। मेरे लिए 20,000 राशन पैक करने की जगह नहीं थी, तो मैंने केएमसी का स्कूल लिया है, पूरा सरकारी बंद पड़ा है ना, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें पैक कर रहा हूं। 18,000 राशन जो ये बोल रहे हैं बांट रहे हैं, कोई बांट के दिखाए ना सरकारी इदारा, मैं मान जाऊंगा उसको। बड़ा हौसला चाहिए होता है, बहुत जज्बा चाहिए होता है, बड़ा दिल चाहिए होता है, हमदर्दी होनी चाहिए कि जिसके घर जा रहे हैं उसके घर जाना है। वो हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन है जो बेचारी भूखी बैठी हुई है, वो बेवा भी है, वो मिस्कीन है, वो यतीम है, उसके बच्चे यतीम है, बैठे हुए भूखे, किसी को ख्याल ही नहीं है। जफर भाई, एक जुमला ये भी तो कहा जाता है कि रियासत माँ होती है। सर कौन सी माँ है सर, इतना सोतेला सलूक? मैं क्या खुल के बोलूं, फिर वो बात आपको सेंसर करनी पड़ जाएगी। बस अफसोस कर सकते हैं, कसम खा के बोल रहा हूं, दिन में 20 दफा रो रहे हैं। जब राशन लेके जा रहे होते हैं तब भी रो रहे होते हैं कि इतना कम, जब दे के आ रहे होते हैं तब भी रो रहे होते हैं कितने लोग रह गए। बात यह है कि लोग मुश्किल में हैं, जो अपना पैसा दबा के बैठे हैं। किस काम का पैसा? तुम्हारे मरने के बाद बच्चे लड़ेंगे इसके ऊपर, दे दो गरीब लोग। अच्छा मैं फिर बताऊं, ये मैं भिखारियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे फकीरों की बात नहीं कर रहा। जो शख्स कमाता था मुसीबत में आ गया है, वो सिर्फ दुआ कर रहा है कि परवरदिगार आलम असबाब पैदा कर, परवरदिगार हौसला दे, हौसला दे, हौसला दे। जिस दिन वो हौसला हार जाएगा, बाहर सड़क पे होगा, कर लेना फिर अंदर। मैं भी देखता हूं कैसे अंदर जाएगा। चले ठीक है। गुलाम हाशिम भाई, जनाबे वाला, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रहा मजीद क्या बोलूँ। बस अब ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना का और जो क्राइसिस लॉकडाउन है, इसमें बहुत बड़ी तादाद खत्ते गुर्बत से नीचे आ गई है इन 10 दिनों के अंदर, और इस वक्त को संभालने की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, फलाई इदारों को अपना काम करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग फंड दे रहे हैं, और हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फंड आ रहा है और हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जो कैपेसिटी है वो इतना सैलानी की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, जेडीसी की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। असल काम है हुकूमत को आगे बढ़ना, हुकूमत आगे आए, इस सिचुएशन को काबू करे, वरना अल्लाह माफ़ करे कि आगे सिचुएशन बड़ी ख़राब नज़र आ रही है। चले ठीक है। गजाल भाई, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे सर इस वक्त जो सूरत हाल है मुखैर हजरात को, या फिर उन लोगों को जो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे? देखिए, मुखैर हजरात, ख़ास तौर पे कराची के मुखैर हजरात या वो भाई बहन जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से, जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपका चैनल देखते हैं जी, उन्होंने हमेशा भरोसा किया है, पाकिस्तान के लिए डैम फंड के लिए पैसे दिए हैं, कभी जो रोड पे ठेले टूट जाते थे उसके लिए पैसे दिए हैं, मगर वो इतनी बड़ी आफत नहीं जो 70 साल की सबसे बड़ी इमरजेंसी से पाकिस्तान में लग गई है। लोग, हमारी आने वाली नस्लें बोलेंगी कि यार ये जैसे 2020 में हुआ था, लोग भूख से मरना शुरू हो गए थे। आज इंतज़ार ना करो, कुर्बानी के पैसे भी रखे हुए तो उसका इंतज़ार ना करो कि चलो अभी कुर्बानी करने के लिए पैसे रखे हुए हैं तो उसकी कमेटी है। ये मत इंतज़ार करो कि रमज़ान में दे रहे हैं यार। आज एक इंसान की ज़िंदगी बचा लो, आप पूरी उम्र की ज़िंदगी बचा लोगे। चलें ठीक है। जफर भाई, आखिर में कुछ कहना मैं बस चाहेंगे? ये बोलूँगा, जो बात इन्होंने बोली 100% एग्री हूँ कि यार देखें, सऊदी अरब कह रहा है कि इस बार शायद हज के लिए, अभी तक उन्होंने कहा है कि तमाम टूर्स ऑपरेटर जो हैं किसी भी किस्म की बुकिंग ना करें। उम्रा अभी उन्होंने बोला है हमने रोका हुआ है। मैं समझता हूँ जो दीगर लोग भी हैं जो ज़ियारत पे जाते हैं, ईरान, इराक, शाम, वो भी इस वक्त होल्ड हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है। एयरपोर्ट आपके मुल्क का भी बंद है। मैं समझता हूँ अगर किसी भी 2, 4, 6 फैमिलीज़ को आपने खाना पहुँचा दिया तो खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें, खुदा के अजर में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन जफर भाई देखें, आखिरी सवाल आपसे बनता है सर, आप लोग रमज़ान में, आगे रमज़ान आ रहे हैं, बकरीद आ रही है, मुहर्रम आ रहे हैं, इतना बड़ा एहतमाम करते हैं सर, इन हालात में कैसे करेंगे जफर भाई? हम तो खड़े में, आप यकीन नहीं करेंगे, 3-3 दिन सो थोड़ी रहे, मुझसे तो यहाँ बैठे नहीं जा रहा। हम जाग रहे हैं। मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ जो बैठा हूँ, मैं चनेसर गोल्ड में ख्वाजा सराओं के घरों पे राशन दे रहा हूँ, वहां से आया हूँ और वापस वहीं जा रहा हूँ। इस वक्त आप मेरे पेज पे देख लें, लाइव आ रहा है जेडीसी पे कि वहां राशन की पैकिंग चल रही है 20,000। तो बात यह कि हम तो बैठ ही नहीं रहे,
हमारी गाड़ियां नहीं बैठ रही। लेकिन मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा रेंजर्स और पुलिस का कि हमारे किसी रजाकार को रोड पे कहीं नहीं रोक रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इन लोगों को भी सेफ रखे। मैंने देखा है जिस तरह ये लोगों से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, इस बीमारी में इनके लिए भी एहतियाती तदाबीर हैं और इनको भी, लोगों को इनके साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास भाई, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए। गजाल भाई, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने काम चल रहे हैं और आप लोगों ने आवाम के साथ जो है वो गुफ्तगू का शरफ हासिल किया है। हाशिम भाई, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी इतना वसी काम कर रहे हैं। समझ नहीं आता आगे हालात क्या आने वाले हैं, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, उम्मीद किसी से नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं भी आवाम का हिस्सा हूं, मैं भी शहरी हूं, किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद किससे हो? इन लोगों से जो सियासत कर रहे हैं, या उन लोगों से जिन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। अल्लाह मालिक है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।